स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की साइंस पढ़ने वाले हैं और क्लास 12 की साइंस का चैप्टर नंबर पहला लेके चल रहे हैं। चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें कुछ बेसिक को कवर करना होता है, इसलिए हम इस क्लास में आपको बेसिक बताएंगे, कुछ याद करने के लिए देंगे, उनको पहले आप कवर कीजिए। उसके बाद साइंस तो क्या होती है, हलवा होती है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है नहीं, बहुत ही आसान तरीका से आपको समझ में आएगी साइंस जब आप बेसिक क्लियर कर लोगे। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है नहीं, इसलिए बेसिक क्लियर करना है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेसिक जो क्लास लेके आया हूँ, बेसिक क्लास में आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट आपके तत्व होते हैं और उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, उनको हमें मतलब तैयार करना है सबसे पहले तो। ठीक है नहीं, उसके बाद हम आयन वगैरह के बारे में भी देखेंगे, धनायन और आयन के बारे में, समीकरण किस प्रकार से बनते हैं, रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बारे में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। समीकरण संतुलन करना क्या होता है वो बाद में आएगा जब आपको ये आएगा। ठीक है नहीं, तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में केवल आपको 30 यानी 30 इंपॉर्टेंट 30 हो सकते हैं, टोटल 30 आपको तत्व बताऊंगा और उनके परमाणु क्रमांक बताऊंगा। उतने ही आपको ध्यान में रखना है और उतना ही याद करना है। ठीक है, परमाणु क्रमांक सहित। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लेना और उतना ही आपका क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, पूरी साइंस कवर हो जाएगी आपकी, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। शायद मैं कहता हूँ इंटर में भी जाओगे ना तो आपको वहाँ पर भी अच्छी तरीके से साइंस समझ में आएगी, केमिस्ट्री। ठीक है नहीं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी जब आपको ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैं इसमें वीडियो में आपको तत्व और परमाणु क्रमांक के बारे में बताऊँगा और उसको बारी बारी से लिखते चलना। ठीक है, और स्टूडेंट एक बात और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि आप 10th क्लास की इस चैनल पर भी वीडियो आने लगेंगी, यानी कि क्रम से नंबर बाई नंबर से आपका जो चैप्टर है आपको कवर करा दिया जाएगा। जितनी साइंस है, बायोलॉजी से लेकर के आपका फिजिक्स से और केमिस्ट्री लेकर जो 10th क्लास वाले सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और मैथ की क्लास जल्द आने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर तत्व तथा परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, ये 10th वालों के लिए है। 10th वालों के लिए ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तत्व तथा उनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। ठीक है नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है और इनको आपको नहीं लिखना है, उतना ही आपका क्या होगा, पूरी बुक के अंदर उतना ही कवर हो जाएगा। ठीक है नहीं, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्रम से मैं लिखवाऊँगा परमाणु क्रमांक और उसका ही क्या लिखवाऊँगा, मतलब जो प्रतीक होगा, यानी कि तत्व का जो प्रतीक है वो लिखवाऊंगा। ठीक है नहीं, सबसे पहला जो होगा स्टूडेंट, सबसे पहले की अगर बात करेंगे तो वो होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन, लिखते चलना साथ साथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो देखिए, हाइड्रोजन जो है वो 1 पे आता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1 है। क्रम से लिखवाऊंगा, आपको लिखते चलना, इधर के साथ डाल देना परमाणु क्रमांक और इधर नाम और इधर प्रतीक। तो इसका जो प्रतीक होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, वो होता है H। ठीक है नहीं, क्या होता है H, छोटे में नहीं लिखना है, बड़े में लिखना है, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। ठीक है नहीं, तो ये लिखेंगे H। ठीक है नहीं, हाइड्रोजन का होता है H, परमाणु क्रमांक 1 होता है, प्रतीक उसका क्या होता है, H होता है हाइड्रोजन का। ठीक है नहीं, दूसरे नंबर पे आता है स्टूडेंट हमारा, दूसरे नंबर पर यानी कि परमाणु क्रमांक 2 होता है हीलियम। क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम का क्या होता है, हीलियम का होता है He। क्या होता है, He। ध्यान रखना है, मैंने पहले बोला है ही कहते हैं इसको, स्मॉल ई बनाना है और कैपिटल H बनाना है। परमाणु क्रमांक 2 है, हीलियम जो है आपका देखो ये है He। ठीक है नहीं, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ पर आता है, जो तुम्हारी उत्कृष्ट गैस होती हैं उनमें ही आता है हीलियम, तुम्हारा जो होता है हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन वगैरह ये होते हैं। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। तीसरे नंबर पर आता है, तीसरा परमाणु क्रमांक जो होता है इसका वो होता है लिथियम। क्या होता है, लिथियम। लिथियम, लिथियम का क्या होता है Li। क्या होता है Li। ठीक है नहीं, इस प्रकार से लिथियम का होता है Li। हाइड्रोजन का H प्रतीक होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है। परमाणु क्रमांक 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपके यहाँ पर होते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे की, चौथे पे क्या होता है, अब हम बात करते हैं चौथे की, तो चौथे पे होता है बेरिलियम। क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम क्या होता है, बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का होता है Be। ठीक है नहीं, Be, परमाणु क्रमांक 4 बेरिलियम, Be, परमाणु क्रमांक 4, प्रतीक होता है Be। इसके बाद 5 पे जो आता है वो आता है बोरॉन। क्या आता है, बोरॉन। बोरॉन का होता है केवल सिंपल B बनाना है आपको, B। बोरॉन का होता है B। ठीक है नहीं, बोरॉन का क्या होता है, B होता है। इसके बाद आपको 6वां जो होता है, 6 पे आता है आपका कार्बन। क्या आता है, कार्बन आता है, कार्बन। कार्बन का होता है C, कैपिटल C बनाना है इस प्रकार से। ठीक है नहीं, C, बड़ा C बनाना है, कार्बन का होता है।
ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का क्या हो गया H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B, कार्बन का C हो गया। परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, ठीक है नहीं, और लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6, ठीक है नहीं। इस प्रकार से कार्बन के बाद फिर अब क्या आता है आपका, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन। बताइए इसका प्रतीक क्या होता है, N होता है। क्या होता है, N, कैपिटल N ही बनाना है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और इसका जो प्रतीक होता है वो N होता है, ठीक है। 8वें नंबर पे आता है इसका बाद आपका होता है ऑक्सीजन। क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं जिससे जीवित रहते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है O। क्या होता है, O होता है, ऑक्सीजन का O होता है। 9 पे क्या आता है आपका यहाँ पर, फ्लोरीन। क्या आता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है F। क्या होता है, F, केवल F होता है, ध्यान रखना है। Fe आयरन हो जाता है, ठीक है नहीं, F होता है केवल, फ्लोरीन F होता है, ठीक है। क्या होता है, F होता है फ्लोरीन। ऑक्सीजन 8 पे आता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7 पे आता है, फ्लोरीन आपका 9 पे होता है, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक है नहीं। 10 पर क्या आता है आपका, 10 पर जो आपका होता है परमाणु क्रमांक 10 होता है वो होता है आपका नियॉन। क्या होता है, नियॉन। क्या होता है, नियॉन। नियॉन या आपकी जो होती है उत्कृष्ट गैस होती है, Ne होता है नियॉन, ठीक है नहीं। इसके बाद 11 पे आता है आपका सोडियम। क्या आता है, सोडियम। सोडियम जो साबुन बनता है, सोडियम Na। क्या होता है, Na, छोटा बनाना ध्यान रखना। 12 पर आता है आपका मैग्नीशियम। क्या आता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम 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 का होता है Mg। क्या होता है, Mg। क्या होता है, Mg। ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है और नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है नहीं। इसके बाद जो 13 पे आता है, 13 पे क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है। 13 पे क्या आता है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या होता है, Al। एल्यूमिनियम का Al, एल्यूमिनियम धातु होती है, ठीक है नहीं। एल्यूमिनियम के तार वगैरह बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम क्या होती है, एक धातु होती है। मैग्नीशियम भी धातु, सोडियम भी धातु, नियॉन धातु नहीं है, गैस है नियॉन जो होती है, ठीक है नहीं। उत्कृष्ट गैस से होती है, शून्य वर्ग में इसको रखा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं 14 नंबर पर। तो 14 परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है Si, ध्यान रखना है, इसका प्रतीक होता है Si, सिलिकॉन। 15 पर होता है आपका, क्या होता है, सल्फर होता है। क्या होता है, सल्फर। सल्फर होता है 15 पर, इसको S से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं। सल्फर के बाद आपका 16 में क्या आता है, 16 पे जो होता है सल्फर हो गया यहाँ पर आपका, सॉरी यहाँ पर 15 पर होता है आपका फास्फोरस। क्या होता है, फास्फोरस। यहाँ पर क्या होता है, फास्फोरस। फास्फोरस होता है, ऐसे P से दिखाते हैं। और यहाँ पर होता है सल्फ़र। 16 पर क्या आता है, सल्फ़र। 15 पर फास्फोरस, तो इससे S से दिखाते हैं। 17 की बात करते हैं। 17 पर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर सल्फ़र होता है, सल्फ़र जो होता है S होता है उसका प्रतीक, फास्फोरस का P होता है, सिलिकॉन का Si होता है। अब 17 पर आपका आता है क्लोरीन। क्या आता है, क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है नहीं, क्लोरीन से Cl कहते हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके क्या होते हैं, 17 जो होते हैं ये आपके क्रम से हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 17 जो आपके तत्व हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और जो आपकी जो साइंस है उसके अंदर ये मतलब देखने को मिलेंगे, ठीक है नहीं, सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको भी तैयार करना है। बाकी और भी जो हैं उनको भी हम लिखवा देते हैं। चलिए मैं उनको भी लिखवा देता हूँ, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा याद कर लोगे तो सही रहेगा, ठीक है। चलिए मैं उनको भी लिखवा देता हूँ। तो आता है आपका आर्गन। क्या आता है, आर्गन। आर्गन एक क्या होती है, गैस होती है आर्गन, ठीक है नहीं। और ये Ar होता है, आर्गन का Ar होता है। 18 परमाणु क्रमांक होता है। 19 पे आता है आपका पोटेशियम। क्या आता है, पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है उसे हम K से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, K से। P से नहीं दिखाएंगे, K से दिखाएंगे, ठीक है नहीं। 19 इसका परमाणु क्रमांक होता है। 20 पर आता है आपका यहाँ पर कैल्शियम। क्या आता है, कैल्शियम। कैल्शियम यानी कि Ca होता है इसका प्रतीक। कैल्शियम वो जो हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की गोली खाई है ना,
इसी प्रकार से कैल्शियम जो होता है, जो Ca होता है इसका प्रतीक और 20 इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर। तो 20 होता है इसका परमाणु क्रमांक और ये इसका प्रतीक चिन्ह होता है। ठीक है, प्रतीक होता है तत्व का। तो कैल्शियम 20 तक हो गया, यहाँ तक क्लियर आपको। आप चलिए 21 की अगर हम बात करेंगे तो 21 पे आता है आपका स्कैंडियम। स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम जो होता है उसे Sc से कहते हैं। स्कैंडियम का क्या होता है? Sc। 21 का परमाणु क्रमांक होता है। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है उनको लिख रहे हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे 25 पर आता है आपका मैग्नीज। क्या आता है? 25 का परमाणु क्रमांक होता है, उसे कहते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो होता है उसको हम Mn से बनाते हैं, स्मॉल n बनानी है, ध्यान रखना है इधर की साइड। तो मैग्नीज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इतने को पहले नोट कीजिए, इनको मैं रब करता हूँ, उसके बाद हम आगे की तरफ लिखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम आगे बात करते हैं 26 परमाणु क्रमांक। 26 जो होता है इस परमाणु तत्व का, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका आयरन। क्या होता है? आयरन। आयरन यानी कि लोहा कहते हैं इसको। इसका प्रतीक चिन्ह होता है Fe। ठीक है नी। 27 पर आता है आपका कोबाल्ट। क्या आता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट जो होता है उसको हम CO दिखाते हैं। क्या होता है? प्रतीक CO होता है। इसके बाद आपका आता है 28 पे आता है आपका निकिल। कौन क्या आता है? निकिल। निकिल यानी कि Ni। ठीक है नी, निकिल यानी कि Ni। 26 पे आयरन, कोबाल्ट 27 पे आता है, निकिल आपका 28 पर आता है। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं? 28 तक हो गए यहाँ पे आपके निकिल और कोबाल्ट हो गया 27 के परमाणु क्रमांक भी ध्यान में रखते आना है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं 29 पे आता है आपका कॉपर। क्या आता है? कॉपर यानी कि तामा कहते हैं इसको हम। कॉपर यानी कि Cu कॉपर होता है। ठीक है नहीं। 30 पर आता है आपका यहाँ पर जिंक। क्या आता है आपका? जिंक, जिसे हम Zn कहते हैं। ठीक है नहीं, Zn 30 पर होता है आपका जिंक होता है, इसे Zn कहते हैं। 47 पर आपका आता है आपका Ag यानी कि सिल्वर कहते हैं, चांदी। क्या कहते हैं इसको हम? चांदी। चांदी को हम कहते हैं सिल्वर। ठीक है नहीं, सिल्वर यानी कि Ag। ठीक है, Ag होता है यानी कि 47 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। 47 क्या होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं 47 जो इतना हो गया। अब 79 जो होता है, 79 वो होता है आपका सोना। सोना यानी कि Au। क्या आता है? Au। प्रतीक चिन्ह Au होता है। 79 इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। और 80 क्या होता है? 80 की अगर हम बात करेंगे, ये तो सोना हो गया। 80 पे आता है आपका मरकरी। कहते हैं इसको Hg यानी कि Hg का मतलब पारद कहते हैं इसे, पारद। ठीक है नहीं, यानी कि मरकरी। ठीक है नहीं, मरकरी। ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या थे? आपके तत्व थे, यानी कि जो कि आपके 10th क्लास के साइंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको इतना ही याद करना है आपको। देखिए ये परमाणु क्रमांक हैं, ऐसा नहीं है कि ये 80 हैं। 80 याद करने के लिए नहीं दिए गए हैं। आप यदि गिनोगे तो कितने हो जाएंगे? आप गिन सकते हैं 70। तो यहाँ तक तो क्लियर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और जोड़ो 70 में, कितना हो गया? 30। यानी कि 30 आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ये तत्व होते हैं। इन 30 तत्वों को आपको याद कर लेना है, इनके परमाणु क्रमांकों को भी याद कर लेना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें या हम इनका मतलब कुछ भी मतलब बैलेंस वगैरह करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है नहीं, आप देखिए जब आप इसके परमाणु क्रमांक को समझ लोगे, याद कर लोगे, प्रतीक भी आप पता पड़ जाएगा, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। आपका जो तुल्यांकी भार वगैरह, ऑक्सीजन संख्या वगैरह, जी आप इंटर में जाओगे तो वहाँ पर आपको आसान हो जाएगा, इतने तत्व याद कर लोगे तो। ठीक है नहीं, यही तत्व सबसे ज़्यादा मैन होते हैं, इन्हीं को याद करना है सबसे ज़्यादा। ठीक है, बाकी जो हैं और आएंगे तो वो क्या हो गए आपको, मतलब जैसे जैसे हम आगे पढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से इनको लिखवाते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कितने, ये आपके जो 30 जो आपके ये तत्व हैं, इनके परमाणु क्रमांक और इनके ये प्रतीक याद कर लेना है, नोट कर लेना है, नोट्स बनाते जाना है। ये लेक्चर नंबर पहला था, ये साइंस का यानी क्लास 10th की साइंस का बेसिक है, इसको तैयार करना है। ठीक है, आयन फाइन के बारे में भी देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।